नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे एनिमल लवर यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि हम अपने पशुओं के घटे हुए दूध को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, यानी बढ़ा सकते हैं। हर समय हमारे पशुपालक का एक ही ध्यान रहता है पशुओं के ऊपर कि हमारी पशु ज्यादा से ज्यादा दूध दे, और ज्यादा दूध देने के लिए हमें पशुओं को भरपूर मात्रा में सप्लीमेंट और पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। क्योंकि जब हमारी पशु सप्लीमेंट और पोषक तत्व नहीं लेगी तो फिर दूध नहीं देगी। कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, जिंक, आयरन, सेलेनियम, ये तमाम तरह की जो विटामिन है, विटामिन बी कम्प्लेक्स, विटामिन B2, फिर उसके बाद आयोडीन, फिर उसके बाद विटामिन डी, ये सारी चीजें अगर आप नहीं दीजिएगा तो बताइए आपकी पशु कैसे दूध देगी और कैसे स्वास्थ्य उसका डेवलपमेंट होगा। सिर्फ आप सूखा चारा खिलाइएगा, सिर्फ आप सोचिएगा कि घर का जो जूठा है और वो जो भूसा है उसको मिला के और थोड़ा सा आप उसमें खली मिला दीजिएगा, उससे आपकी पशु दूध दे देगी? नहीं देगी मेरे भाई। उसके लिए आपको कुछ अलग से कारनामे करने होंगे, देसी फार्मूले आजमाने होंगे। क्योंकि जो महंगे महंगे कैल्शियम आप मार्केट में जाते हैं, बहुत महंगे दामों पे मिलते हैं, और इससे जो है कि हमारे पशुपालक ये कहते हैं सर आप हमको देसी ही उपाय बता दो, हमको इतने महंगे महंगे दामों के कैल्शियम नहीं पिलाने हैं। तो हम आपके सामने एक ऐसा जबरदस्त फार्मूला लेकर आए हैं, अगर आप इस फार्मूले को आजमाते हैं तो आपकी पशु बेशक दूध देगी और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो चलिए चलते हैं और आपको हम बताते हैं वो जानकारी कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। मेरे किसान भाइयों, हमें उसके लिए सबसे पहले मार्केट से जाना होगा, शतावरी खरीद के लाना होगा। हमारे जो पशु होते हैं वो शतावरी हमारे पशुओं के लिए बहुत ही लाभप्रद होते हैं, दूध बढ़ाने के लिए बहुत ही कारगर माने जाते हैं। उस शतावरी को हमें क्या करना है कि हमें पाउडर फॉर्म में नहीं लाना है, वो तो महंगा मिलेगा। हमें लाना है वो जो लंबा लंबा होता है, उसको लेके आना है और उसको अच्छे से 12 घंटा धूप दिखा देना है। फिर उसके बाद साफ उफ करके कचड़ा उचड़ा अच्छे से कूट के खान के पाउडर फॉर्म बना लेना है। और हमें अपने पशुओं को जब भी मतलब देना है तो 50 ग्राम शतावरी और 50 ग्राम मिनरल मिक्सचर दोनों को आपस में मिक्स कर लेना है। और मेरे किसान भाइयों, उसको जब भी आप पशुओं को बाट बाखर में चारा दाना देते हैं, जब भी आप अपने पशुओं को चारा दाना खिलाते हैं, उसको आप उसमें मिक्स कर लेना है। जब आपकी पशु पूरी तरह से जो है कंप्लीट कर ले, जब आपकी पशु बाट बाखर का चारा दाना पूरी तरह से कंप्लीट कर ले, तो उसके बाद हमें क्या करना है, कम से कम 100 से 150 ग्राम अपने पशुओं को गुड़ खिला देना है। गुड़ खिलाने के बाद क्या होता है मेरे किसान भाई, खाना खाने के बाद पशु अक्सर जुगाली करती है, तो गुड़ खाने के बाद मुंह में लबाब बन जाता है और पशु जुगाली करना शुरू करती है, आधा एक घंटा के बाद स्टार्ट कर देती है, जिससे उनका जो है कि जो खाया हुआ है वो पचने लगता है, आसानी से पच जाता है। जब तक पचेगा नहीं तब तक दूध में कन्वर्ट होगा नहीं। तो ये सब चीजें हमें हथकंडे आजमाने होते हैं। और क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ डाइट के ऊपर हमें ध्यान देना होगा। जैसे कि मैंने पहले ही बोला कि बहुत सारे पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो सबसे ज्यादा पोषक तत्व किस चीज में होता है, किस अनाज में होता है? मैं आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा पोषक तत्व मक्का में होता है, फिर बाजरा में होता है, फिर उसके बाद गेहूं में होता है। तो हमें क्या करना है, अगर हमारे पास अनाज है, किसान है, तो थोड़े थोड़े मात्रा में गेहूं, जौ, मक्का, बाजरा ले लेना है, चूनी, चोकर, ये तो तमाम चीजें हो गई। लेकिन अगर कुछ भी नहीं है, अगर आप अनाज खिलाते हैं तो गेहूं को छोड़ दीजिए। आप गेहूं की जगह पर एक बार मक्का खिला के देखिए। मक्का का जो आप दारा जो बना के देते हैं, मक्का का दारा बना के दीजिए। आपके पशुओं का जो दूध है बिल्कुल डबल करने में योगदान करेगा। ये गेहूं जो होता है ना, उसमें ज्यादा विटामिन होता नहीं है, ये पशुओं को बलगर बना देता है, वजनदार बना देता है। ये ज्यादा हम लोग जो है कि पशुओं के काल्फ जो होते हैं ना, उनके वेट को गेन करने के लिए जो है कि व्यापारी लोग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं गेहूं का दलिया। जो मतलब छोटा बछड़ा है उसका वजन ज्यादा होना चाहिए, शरीर उसका डेवलप करने के लिए हम क्या करते हैं, गेहूं का प्रयोग करते हैं। तो गेहूं का दलिया हमें अपने काल्फ बछड़े के शरीर को डेवलपमेंट करने के लिए देना चाहिए। लेकिन दूध की जहां सवाल होता है, जहां दूध बढ़ाने की बात होती है, तो वहां पे मेरे किसान भाइयों मैं आपको बता दूं कि उसमें सबसे बढ़िया दूध बढ़ाने के लिए ये जो मक्का का जो होता है ना, मक्का खरीद के लाइए, छोटा छोटा दाना कर दीजिए और उस मशीन से करवा दीजिए और उसका दलिया बना दीजिए। फर्स्ट क्लास का जो है कि दलिया बना के उसमें 100 से 150 ग्राम गुड़ डाल दीजिए, और गुड़ डाल के फिर उसके बाद अपने पशु के बाट बाखर में डाल दीजिए, और आपकी पशुओं का दूध जो है कि अच्छा बढ़ेगा। अभी ठंडी का समय चल रहा है तो इसमें आप क्या कर सकते हैं कि सरसों का खल भी ऐड कर सकते हैं, थोड़ा सा मसूर का चुन्नी, चने का चुन्नी, ये सब ब्रांड वगैरह दे सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं है तो आप जो है कि दलिया तो देते ही हैं, तो गेहूं के जगह पे आप मक्के का दलिया इस्तेमाल कर लीजिए।
और थोड़ा हरा चारा दे दीजिए, थोड़ा सूखा चारा दे दीजिए। मिनरल मिक्सचर प्रतिदिन दीजिए 50 ग्राम, उसके साथ सतावर थोड़ा सा दे दीजिए। दूध बिल्कुल नहीं घटेगा, ठंडी हो या गर्मी हो या बरसात हो, किसी भी मौसम में आपके पशुओं का दूध जितना करती है, जितना पशु का कैपेसिटी है। अब तो देखो बात यह है कि फलाने की गाय 20 लीटर दूध करती है, हमारी गाय 10 लीटर करती है। भैया फलाने की गाय कौन से नस्ल की, आपकी कौन से नस्ल की है, नस्ल भी डिपेंड करता है। जितना गाय की कैपेसिटी, भैंस की कैपेसिटी है, उतना दूध करेगी अगर अच्छे से आप उसको खिलाइएगा तो मुझे आशा है कि जो मैंने आपको जानकारी दिया है ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। राम राम।